हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। तो स्टैट का या स्टैटिस्टिक नाम सुनते ही ना स्टूडेंट्स कैसे हो जाता है कि पता नहीं क्या ही पहाड़ आ गया हमारे सामने और अच्छा भी नहीं लगता करना, या फिर हम ये रीजंस देने लगते हैं कि हमारे पास तो मैथ्स नहीं था ना, तो हम मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, या तो मतलब पॉइंट ये है कि आपको पढ़ना चाहिए और आपको आना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप जो है मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली उसमें मास्टर्स में भी एमएड के साथ साथ जो ह्यूमैनिटीज में मास्टर्स हैं उनमें स्टैट की बात होती है। उसके अलावा पीएचडी एग्जाम्स जो हैं, या फिर आपको पीएचडी करनी है तो भी जरूरी है। और यूजीसी नेट अगर आप दे रहे हैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, तो स्पेसिफिकली साइकोलॉजी और एजुकेशन या सोशियोलॉजी, ठीक है। सो इन सब के लिए आपको स्टैट की जरूरत पड़ेगी। अब वो स्टैट होता क्या है, क्या चीजें हैं, कहाँ से कनेक्शंस बनते हैं, बिकॉज एमएड में भी हमारे क्या दिया होता है ना, डायरेक्ट जैसे अनोवा दे दिया आपको, ठीक है, लेकिन उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या चीजें होनी चाहिए, वो कई बार नहीं करवाया जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने बता दिए जाते हैं। ओके, सो ये जो प्लेलिस्ट आपके लिए अभी बनने वाली है, स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, स्पेसिफिकली पीएचडी अगर आप करते हैं और मास्टर्स में है तो, ठीक है जी। उसमें भी मैं कॉन्टिन्यूटी में, मतलब कनेक्शन के साथ, आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर एक वीडियो को एक दूसरी चीज के साथ कनेक्ट करके देखें। तो क्लास नंबर में जो है यहाँ पे डाल दूंगी 1 से 1 2 3 4 5 ऐसे, और वो कॉन्टिन्यूटी में देखिएगा, आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आएंगी और इतनी समझ आ जाएंगी कि आप दूसरे को समझाने लायक बन जाएंगे, ठीक है। जितनी भी बुक्स मैंने आपको सजेस्ट कर रखी है उन सभी बुक्स में से करवा रही हूँ। आप कोई भी बुक उठा के देखेंगे, ये जो सीरीज है इसको देखने के बाद, ये सारी की सारी प्लेलिस्ट देखने के बाद, तो आपको वो बुक बहुत ईजी लगेगी स्टैट की, ठीक है। तो एस के मंगल हो गया, सीआर कोठारी हो गया, या फिर जो हमारी ये है लोकेश कोल की बुक हो गई। सो इन सारी बुक से, या फिर जो हमारा एनआईओएस इग्नू का मटेरियल हो गया ओपन स्कूलिंग वाला, सो वो सारा का सारा मिला के मैं आप लोगों के लिए ये स्टैट जो है वो आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। सो आज हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, मीनिंग क्या है, यूज क्या है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए अगर हमें स्टैट सीखना है तो। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, बिल्कुल फ्री है सारी की सारी चीजें। आप लोग बहुत बार, मुझे समझ नहीं आता पेड बैच का क्यों पूछते हैं मेरे से कि आप बैच लेंगी नहीं लेंगी, मैंने सब कुछ करवा रखा है, आप एक बार खोल के देखिए चीजों को। तो जब आपको फ्री में मिल रही हैं अच्छी चीजें, तो फिर भी आपको क्यों पैसे दे के खरीदनी है ना चीजें। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, की होता क्या है स्टैटिस्टिक। तो हम दो तरीके से पढ़ते हैं ना, एक कॉनोटेशन मीनिंग, या एक कॉनोट, क्या मतलब क्या चीज, इसका मतलब हो सकता है बहुत सारे मतलब जो हम लगा लेते हैं, या फिर एक डिक्शनरी मीनिंग हो जाता है। तो ये वर्ड जो है वो क्या कॉनोट करता है, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक न्यूमेरिकल फैक्ट है। जैसे कई बार आप सुनेंगे ना कि स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा किया या सर्वे करके स्टैटिस्टिक्स हमने लिया। सो वो चीजें क्या है कि सारे के सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपने एक जगह पे रख दी, उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे जो स्टेट का है, या जो सेंट्रल लेवल पे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट होते हैं या वेरियस एजेंसीज होती हैं, वो वैल्यूएबल स्टैट कलेक्ट करने में, मतलब चाहे वो बर्थ से रिलेटेड, जैसे हम सेंसस पढ़ते हैं तो उसमें सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स ही तो इकट्ठा किया जाता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं कि कितने जो है यहाँ पे जनसंख्या है हमारी। या फिर हम स्कूल में देखें तो बर्थ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड, या स्कूल अटेंडेंस से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट मार्केट से रिलेटेड, आप हर चीज में किधर भी नजर उठा के देखेंगे ना आपको न्यूमेरिकल फैक्ट्स दिखेंगे। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं जिनको हम कलेक्ट करते हैं, वो क्या है जी, हमारा स्टैटिस्टिक्स है। तो पहला तो ये हो गया कि जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हम इकट्ठे करते हैं वो। दूसरा हो गया कि उन फैक्ट से डील करने के लिए जो जो मेथड्स हम यूज करते हैं, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स आल्सो सिग्निफाइज की जो मेथड या मेथड्स ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल फैक्ट्स, कि जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स आपने इकट्ठे किए हैं उनको जब आप डील करेंगे, उनको मेजर करने की कोशिश करेंगे, उनको समराइज करने की कोशिश करेंगे, या क्या डाटा हमने इकट्ठा किया उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, वो सारी की सारी चीजें भी स्टैट हैं। मतलब हमने न्यूमेरिक जो वैल्यूज इकट्ठा की, डाटा इकट्ठा किया, उसको भी हम स्टैट बोल रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको भी हम स्टैट बोल रहे हैं। फर्दर जब हम उसको समराइज कर रहे हैं, मान लो मैंने मीन निकाला, मीडियन निकाला, एवरेजेस निकाले, परसेंटेज निकाल लिया किसी चीज का, या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, तो ये सारी चीजें भी एक तरीके से समराइज करना हो गया, डाटा को इंटरप्रेट करना हो गया। सो ये भी स्टैट में ही आएंगी।
यानी कि टेट ने क्या किया 1955 में कि क्लियरली ये चीज बताई कि यू कंप्यूट स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो आप मीन, मीडियन, मोड वगैरह निकालते हैं फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स यानी न्यूमेरिकल फैक्ट से निकालते हैं, और बाय जिन मेथड्स के द्वारा निकालते हैं वो भी स्टैटिस्टिक्स हो गया। सो ये बहुत अच्छी सी ऐसे मीनिंग इनका समराइज मीनिंग कर दिया इन्होंने कि इट्स ऑल परफेक्टली क्लियर दैट यू कंप्यूट स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स बाय स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक अब तक आपको समझ आ गया होगा कि जो डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, फैक्चुअल न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी हमारा स्टैट है। जिसके थ्रू हम उन चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेथड्स भी स्टैट हैं। और जो मेजरमेंट्स के मेथड्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड निकालना, परसेंटेज निकालना, वो भी एक तरीके से स्टैट ही है। डेफिनेशन देख लेते हैं। एक डेफिनेशन में हमेशा किसी ऑथर की डेफिनेशन को कोट किया जाता है। सेलिगमैन, स्टैटिस्टिक इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, उसको क्लासिफाई करना, प्रेजेंट करना, कंपेयर करना और इंटरप्रेट करना। तो ये सारी की सारी चीजें ही स्टैट के अंदर आ जाएंगी जी। ठीक है, आई होप आपको स्टैट का बेसिक क्लियर हो गया होगा अब तक। अब जरूरत क्या है, मतलब नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले ये तो हमें वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, सो हमारे पास एविडेंसेस होते हैं, उसकी जरूरत भी है हमें और वो इंपॉर्टेंट भी है। देन हम उसको क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि अभी स्टैट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उस स्टैट में भी मैं फर्दर क्लासिफिकेशन करके बताऊंगी कि डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशनल है, इन्फ्रेंशियल है या पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। सो वो सारी चीजें क्या क्लासिफाई तो कर रहे हैं, तो जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो भी एक जरूरत हो गई। आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स को, सो वो सारी चीजें आपकी काम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत भी है और इन सब चीजों की आपको मतलब इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, राइट। ड्रॉइंग जनरल कंक्लूजन्स एंड इन्फ्रेंसेस, कि आपने कुछ अनुमान लगाया फ्यूचर के लिए, आपने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, कुछ प्रिडिक्शंस की, किसके बेसिस पे? जो स्टैट आपने इकट्ठा किया है, जो पर्टिकुलर्स या जो फैक्ट्स या एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं। सो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि ये हमें वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट तो है ये और हमें जरूरत भी है। तो अगर इसके स्कोप की मैं बात करूं तो स्कोप या यूज क्या कहां रहेगा? स्टैटिस्टिक का हर जगह रहेगा। पॉलिसी प्लानिंग में रहेगा, क्योंकि वहां पे भी हम फैक्ट्स के बेसिस पे डाटा इकट्ठा करके ये देखते हैं कि कहां पे कितनी जरूरत है, क्या चीजें हैं। मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट में भी जरूरत है, बिहेवियरल या सोशल साइंसेज हो वहां पे भी हमें स्टैट की जरूरत पड़ेगी, एजुकेशन में पड़ेगी, कॉमर्स या अकाउंट्स, इंडस्ट्रीज, बेसिकली जहां जहां आप नजर घुमाएंगे वहां वहां आपको स्टैट की जरूरत पड़ेगी। वो सारा का सारा स्कोप आ गया, इसका एरिया आ गया जिसमें हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इससे इतना आपको अंदाजा हो गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एक चीजें हैं कि जब आप स्टैट पढ़ेंगे या मैं आगे आप लोगों को थोड़ा डीप में चीजें करवाऊंगी, तो उसके लिए एक बेस बनना कि आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें। एक तो फंडामेंटल्स आनी चाहिए आपको मैथमेटिक्स के, मतलब मैं आप बिल्कुल ही अगर मैथ से डर के भाग रहे हैं, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इनसे भी भाग रहे हैं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स की जब भी बात होगी आपको बेसिक एसेंशियल फंडामेंटल मैथ आना चाहिए, जो हम 8-10 तक पढ़ते हैं उतना। ठीक है, टाइप ऑफ वेरिएबल इंप्लॉयड इन स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, तो इसमें किस तरीके के वेरिएबल्स की हम बात करते हैं। मैंने आपको ना रिसर्च एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड 6 लेक्चर्स जो है, 6 मतलब थोड़े बड़े लेक्चर्स थे, वो करवाए थे और आपको वो देखने बहुत जरूरी है। मतलब वो ना आपका रिसर्च का बेसिक क्लियर कर देंगे। स्टैट कहां से शुरू होता है? स्टैट शुरू होता है जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले आप रिसर्च में क्या चीजें कर रहे हैं वो सारा, मतलब पॉपुलेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, सैंपल्स क्या होते हैं, ठीक है, सैंपलिंग का मेथड क्या क्या हो सकते हैं। सो वो सारी की सारी चीजें मैं उन 6 लेक्चर्स में आपको करवा चुकी हूं। ठीक है, सो वो 6 लेक्चर्स आपको देखने जरूरी हैं जी। मैं इसी प्लेलिस्ट में एंड में डाल दूंगी उनको, अगर आपका मन हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्दर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की, क्योंकि अगर आपने वेरिएबल को देखा है तो उन वेरिएबल को मेजर भी तो करेंगे आप किसी न किसी तरीके से, तो वो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट आपको आनी चाहिए। टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेशन और एग्जैक्टनेस, मतलब ना जब हम ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं तो साइंसेस की तरह हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होता कि डेसिमल में, पॉइंट्स में हमारे पास डाटा हो। ठीक है, तो किस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट या फिर किस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यूज को हमें जरूरत पड़ेगी, हम किस तरीके से यूज करेंगे उनको। और प्लस कुछ एक स्टैटिस्टिकल सिंबल्स, जैसे अगर मैं मीन बोल रही हूँ या मैं स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रही हूँ तो सिग्मा से डिनोट करेंगे, काई स्क्वायर बोल रही हूँ तो ऐसे एक्स, लंबा सा एक्स करके उसको स्क्वायर। तो ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से सिंबल्स हैं। अभी इन्हीं 5 चीजों की एक एक करके बात कर लेते हैं।
एसेंशियल्स जो मैंने आपको बताया कि जो भी स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट होगा जिसको स्टैट समझना है उसको बेसिक फंडामेंटल रूल्स आने चाहिए मैथ्स के, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। देन इन्हीं से रिलेटेड जो मतलब जब डेसिमल फ्रैक्शंस की बात करेंगे उसमें भी ये चीजें आती हों, जोड़ घटा जमा गुणा भाग की तो बात हो रही है, ठीक है। यूज ऑफ जीरो इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। सो जीरो को आप किस तरीके से यूज करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स जो है वो कैसे होंगे, कि मुझे पता है प्लस माइनस माइनस करेंगे और साइन किसका आएगा, जो 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 है हायर वैल्यू होगी। अगर प्लस वाली, मान लो मैं ये बोल रही हूँ आपको 20 जो है माइनस 40, ठीक है, तो ये प्लस की वैल्यू हो गई, ये माइनस की वैल्यू हो गई, साइन माइनस का आ जाएगा और टोटल भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया ये। अगर मैं ये बोलूं कि 40 माइनस 20, सो ये प्लस की वैल्यू हो गई, ये माइनस की, लेकिन प्लस वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो ये प्लस का 20 आंसर आ गया, ठीक है। सो वो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स और साइन आपको पता हो, कंप्यूटेशन ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको निकालने आते हो, बिकॉज जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह की बात करेंगे तो ये अंडर रूट भी हमें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोपोर्शन और परसेंटेजेस आपको आते हो थोड़े से, पैरेंथेसिस को कैसे रिमूव किया जाता है, वो होता है ना बिग ब्रैकेट देन ये पैरेंथेसिस देन स्मॉल ब्रैकेट, सो वो चीजें भी आपको थोड़ी सी सिंप्लीफाई करनी आती हो, ओके। अब जरूरत नहीं है कि आप यही चीजें जाके पढ़ने बैठ जाएं, वो नहीं करना है आपको। जब मैं आगे चीजें करवाऊंगी तो आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगी कि मीन मोड कैसे चीजें आप निकालेंगे और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो वो मैं करवा दूंगी। बस आप ध्यान से इसको सुनते जाइए और इस सीरीज को जो है वो फॉलो अप करते रहिए, ठीक है। वेरिएबल्स वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट, बहुत सारे पढ़ाए हैं मैंने आपको, जो मैंने 6 लेक्चर्स की बात की। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बात करेंगे दो दो की, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। और वेरिएबल होता क्या है, वो एट्रीब्यूट या वो क्वालिटीज जो हम क्या देखना चाह रहे हैं, उनमें डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, और वो टाइम के साथ वेरी करती हैं, मतलब वेरी अलोंग सम डायमेंशन, तो वो आपको चेंज होते दिखाई देंगे। एक वेरिएबल होगा, एक स्टैटिक होता है ना, स्टैटिक। तो स्टैटिक मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हमारा क्या स्टैटिक पोर्शन है कोई भी एग्जाम के लिए, तो वो स्टैटिक पोर्शन मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, वो बेसिक है। अगर हिस्ट्री है, कोठारी कमीशन है, तो वो चेंज नहीं होगा, वो कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दे दी वो है। अब 1986 की पॉलिसी जो है वो है, राइट। सो वो वाली चीजें हैं, उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा वेरिएबल, जो चीजें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। सो वो वेरिएबल्स जो है वो उसके हम बात करेंगे। कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट हमें पता होने चाहिए क्या होते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब एक कॉन्टिन्यूटी में सीरीज है किसी चीज की, जैसे मान लो मैं हाइट की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब हाइट तो कितनी भी हो सकती है ना, हम उसको बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स में मेजर कर सकते हैं कि 4.23 इंच है, 4 पॉइंट जो है 5 है, या 5 है, या 6 फीट है, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। यानी एक ऐसी सीरीज जो कॉन्टिन्यूअस है उसको हम क्या बोलेंगे, कि वो किसी भी डिग्री पे ब्रेक डाउन हो सकते हैं, कोई रियल गैप नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि मुर्गी ने 2.5 अंडा दिया, या तो 2 होंगे या 3 होंगे, राइट। बट यहाँ पे मैं एग्जैक्टली किसी भी मतलब यहाँ रियल गैप आ गया ना, कि या तो 2 होंगे या 3 होंगे, 2.5 नहीं हो सकता, तो वो रियल गैप आ गया। हाइट में कोई गैप नहीं आ रहा, यहाँ पे वेट में कोई गैप नहीं आ रहा जब आप एग्जाम्पल लेंगे। सो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी, जो वेरिएबल होगा, वो क्या कर सकते, उसमें एक कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी डिग्री तक डिवाइड हो सकता है, उसमें कोई रियल गैप आपको नजर नहीं आएगा। जैसे हाइट हो गई, वेट हो गई, लेंथ हो गया और टेम्परेचर हो गया। इसको हम जो है मतलब अगर यहाँ पे हम अंडे की बात कर रहे थे तो 2 से 3 ही जाएंगे, हम 2 से 2.5 2.4 ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम हाइट की बात करेंगे तो अगर मैं 4 फीट से 5 फीट तक भी जा रही हूं, सो बीच में इनफाइनाइटेसिमली डेसिमल मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को हम जो है नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, कि पॉइंट्स में भी वैल्यूज आएंगी, ओके। सो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक जाने में हमें इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यूज तक होके, स्मॉल चेंजेस तक होके जाना पड़ रहा है। बट जब हम डिस्क्रीट की बात करेंगे, यानी वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में नहीं है चीजें, तो यहाँ पे आपको एक रियल गैप जो है वो नजर आएगा एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के बीच में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, नंबर ऑफ एग्स लेड बाय हेन, यानी मुर्गी ने 2 अंडे दिए या 3 दिए या 4 दिए, ये नहीं हो सकता कि 2.5 दिए, 3.5 दिए, 4.5 दिए या 4.25 अंडे दे दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। जैसे नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी में बुक कितनी है, 10 है, 20 है, 100 है, ये नहीं हो सकता कि 10.5 बुक है, एक आधी है, ऐसा नहीं है पॉसिबल, राइट। तो वो एक रियल गैप नजर आ रहा है आपको, कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक जाने के बीच में एक गैप है, आप इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस इसमें नहीं दिखा सकते, ठीक है। सो ये 2 वेरिएबल आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस या फिर डिस्क्रीट, ओके। सो इसको डिस्क्रीट भी बोलते हैं।
स्केल्स ऑफ मेजरमेंट आपको पता होनी चाहिए, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। ये चारों के चारों स्केल जो है मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूं। मैं उस क्लास के ऊपर जो मैंने पहले करवा रखी है उस पर क्लास सेकंड जो है वो डाल दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने मेजरमेंट के जब पढ़ाई थी सीरीज मेजरमेंट इवेल्युएशन वही करवाई थी, उसमें थोड़ा और डिटेल में भी बता रखा था। बट जो क्लास सेकंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी, डाल दूंगी आगे, तो सीरीज में जो आपको सेकंड क्लास दिखेगी उसमें भी बहुत अच्छे से नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो को बहुत जल्दी मैंने समझा दिया था आपको, वो देख लीजिएगा। देन आता है जी टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेशन और एग्जैक्टनेस। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब हम एजुकेशन की, साइकोलॉजी की या सोशियोलॉजी की बात करते हैं ना, और उसमें स्टैट की बात करते हैं, सो वो एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट नहीं होता जैसा फिजिकल साइंसेज में होता है। ओके, सो अब एग्जैक्ट नहीं है चीजें तो हमें क्या करनी पड़ेगी, चीजों को अप्रोक्सीमेट रखना पड़ेगा कि अगर डेसिमल आ रहा है तो हम क्या चीजें कर सकते हैं। तो हमें एक तरीके से सफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल प्रिसीजन देखना पड़ेगा, यानी चीजें एग्जैक्ट नहीं मिलने वाली, हमें प्रिसाइज देखनी पड़ेंगी। ओके, सो इसमें एक दो रूल्स हैं, जैसे कैरिंग आउट कंप्यूटेशन टू मेनी डेसिमल प्लेसेस इज नॉट सो मच नीडेड। अगर हम ये इसकी फिजिकल साइंसेस की या जो एक्सपेरिमेंटल साइंसेस हैं उनकी बात करेंगे तो वहां पे हम मान लो 2.434 या 3 डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक वैल्यूज चेक करते हैं। ओके, बट यहाँ पे हमें उतनी एग्जैक्टनेस नहीं चाहिए। सो डेसिमल के बाद बहुत ज्यादा, मतलब हार्डली 2 या 3 तक हम जाएंगे, उसके आगे हम 2 अभी मैक्स है, उसके आगे हमें जरूरत नहीं है डेसिमल में वैल्यूज निकालने की। राउंड ऑफ कर सकते हैं, वो तो मैथ्स में बेसिक हम पढ़ते ही हैं कि अगर 2.456 हो रहा है तो ये 2 पॉइंट इसको 5 भी लिख सकते हैं हम, कि ये 5 या इससे ज्यादा का नंबर है तो अगले वाले नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता, मान लो ये वैल्यू है 2.432, तो ये 3 2 अगर हमें यहीं तक चाहिए तो हम 2.4 रखेंगे वैल्यू को, ये बाकी सारी चीजें अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए। देन कुछ एक वेरियस स्टैटिस्टिकल सिंबल्स हैं जी, हर एक बुक में आपको मिल जाएंगे। आई थिंक ये उससे उठाए हैं मैंने, ये एस के मंगल की जो स्टैट की बुक है उसमें ये चीजें मेंशन है। दैट रो, जैसे कोई भी रो स्कोर की आप बात करते हैं तो हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो एक्स वैल्यूज हैं तो हम मीन भी कैसे दिखाते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 और ऐसे कर करके xn तक वैल्यू डिवाइड बाय कैपिटल N, इस तरीके से दिखाते हैं ना। तो ये जो x है ये कोई भी रो स्कोर दिखाने के लिए यूज किया जाता है, रो स्कोर या कुछ वैल्यू हमने कलेक्ट की है उसके लिए। ठीक है, ऐसे ही डेविएशन मतलब जो आपका रो स्कोर है उसमें से मीन माइनस कर दीजिए, तो m मतलब मीन, तो वो क्या हो गया, डेविएट हो गई चीजें। तो डेविएटेड स्कोर को स्मॉल x से भी दिखाते हैं बहुत बार। सम ऑफ स्कोर्स इन अ गिवन सीरीज ऑफ वेरिएबल, तो सम मतलब समेशन से दिखाएंगे तो समेशन x मतलब वो सम हो गया इन सब का। ठीक है, देन है क्लास इंटरवल इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लास इंटरवल मतलब जैसे मान लो मैंने x और i लिख दिया ना, कि अब ये i जो है 1 2 3 4 n तक हो सकता है, तो वो क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फ्रीक्वेंसी का। देन फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं, कि मान लो मैं बोल रही हूं कि 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 मार्क्स आए हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 नंबर आए हैं और 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 60 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ये जो 6 बच्चे, ये 6 4 और 5, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। हमें इस फ्रीक्वेंसी को इससे यूजुअली मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, देन है टोटल फ्रीक्वेंसीज। ये देखिए टोटल मतलब समीशन और एफ, कि ये जो टोटल कैसे हो जाएगी, ये हमारा क्या था, एक्स था, ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा, टोटल में इन सबको टोटल कर देंगे। अदरवाइज जब हम मीन की बात करेंगे ना तो हम फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स भी करेंगे। ओके, सो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं मीन, मीडियन, मोड की बात कर रही हूं, सो मीन को एम से, मीडियन को एम डी से, या फिर एम ये जो हमारा ओ है एम नोट से, मोड से। ठीक है, या फिर फर्स्ट सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, Q1 Q2 Q3। परसेंटाइल की बात करेंगे तो P1 P2 P3। डेसाइल की बात करेंगे तो D1 D2 D3। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से दिखाते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन को Q से दिखाते हैं। सो अभी इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अभी देख लीजिए, ये चीजें हम एक एक करके इनको कंप्लीट पढ़ेंगे। ओके, जैसे प्रोडक्ट मोमेंट है पियर्सन का तो उसको R से डिनोट करते हैं, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है। स्पीयरमैन का है उसको रो से करते हैं, काई स्क्वायर को इस तरीके से करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम DF। तो ये सारी की सारी चीजें हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे स्टैट के अंदर, तो आपको धीरे अच्छे से समझ आ जाएंगी। जैसे ये नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये मैंने करवा रखा है आपको। ओके, तो ये आपको पता होनी चाहिए चीजें। ओके, तो चलिए जी, आज के लिए इतना बहुत है। ये बिल्कुल बेसिक हो गया आपके स्टैटिस्टिक का। अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज जो है आगे आपको चीजें गड़बड़ लगेंगी, क्योंकि कनेक्ट करते हुए नहीं चलेंगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी। सो इट्स बेटर कि आप जो है, जो मैं
समझा रही हूं उसको धीरे धीरे एक दूसरी चीजों से मैं कनेक्ट करके ही समझाऊंगी, ऐसे रैंडम नहीं समझाऊंगी आपको। ओके, सो इतना तो आपको समझ आ गया कि जो डाटा कलेक्शन है वहां से हम क्या करते हैं जी, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। डाटा कलेक्शन से पहले जो चीजें हैं वो रिसर्च डिजाइन हाइपोथेसिस वहां तक रहेंगी। वो सारी की सारी मैंने 6 लेक्चर्स में करवा रखी हैं, मैं यहाँ लास्ट में इस प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दूंगी, आपको देखने हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक तो सेकंड लेक्चर तो हमारा किसका हो जाएगा, जो स्केल्स वाला है जो मैंने करवा रखा है, और थर्ड क्लास जो होगी हमारी वो क्या होगी, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो स्टैटिस्टिक के टाइप्स की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया हो, समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं समझ आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your studies.